हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 6 लेकर, जिसकी प्रश्नावली 6.3 हमारी कंटिन्यू चल रही है। उससे पहले 6.1 और 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने प्रश्नावली 6.3 का। हमारा 8th क्वेश्चन आज होने वाला है। 7th तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आज के हमारे 8th क्वेश्चन के लिए। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। तो हमने समरूप को अच्छे से समझा है कि किस प्रकार से हम दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं। समरूपता के गुण क्या होते हैं। 3 गुण हमने पढ़े थे कि एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ये साइड एंगल साइड। 3 नियम से हम क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब में देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 क्या कहता है। ये हमारे पास चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। ये E और ये F बिंदु है। ठीक है, E एक मध्य बिंदु है और जो CD को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और तो देखिए आगे इस तरह का इसमें डायग्राम बनेगा आपको। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज है सबसे पहले वो लिखना है हमें। त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज लेना है और लेना है हमें त्रिभुज CFB, मतलब CFB ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया, यहाँ तक है ना। इन दोनों त्रिभुजों को अपने को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे होंगे, सबसे पहले देखो कोण A बराबर होगा कोण C के। कोण A बराबर होगा कोण C के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, एक चीज बराबर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो कोण AEB बराबर होगा कोण CBF। देखो दो समांतर रेखाएं है ना, तो ये जो कोण है E, ये कोण क्या है E, ये वाली समांतर रेखा है, ये वाली भी समांतर रेखा है। इसको आगे बढ़ाया, एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी, क्या बनते हैं, एकांतर कोण। तो ये जो कोण E है और ये जो कोण ये वाला B है, ये क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकांतर कोण। क्या आएगा यहाँ पर, एकांतर कोण। ठीक है, दो कोण हमने बराबर कर दिए। तो ये जो त्रिभुज ABE है और समरूप हो गया किसके, त्रिभुज CFB के। कौन से गुणधर्म से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। कौन से गुणधर्म से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। आगे बात समझ में, बहुत इजी था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, बस आपको क्या है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आप एक बार इन क्वेश्चंस को खुद कर लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली कि आप किस तरह से कौन सा कोण बराबर करेंगे। आपको या तो कोण बराबर करने हैं या फिर भुजाएं बराबर करनी है, भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। ठीक है, इस तरह से कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप नोट्स इसके अच्छे से बना सके। नोट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक जरूरी काम, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर ये कहे कि आप जहां से भी हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B व M समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि समरूप है और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है।
चलें इस क्वेश्चन के लिए, रेडी हैं आप सभी? चलिए देखिए 9th क्वेश्चन। ये आपको ये डायग्राम दिया गया, आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, बुक में अभी आपको दिख जाएगा। ये डायग्राम है 9th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करना है तो देखिए, थोड़ा सा इस तरह से एक त्रिभुज है, ये उस पे लंब है, लगभग रफली डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। ये लंब है तो ये M है, ये यहाँ पर लंब रेखा है, ये B है, ये C है, ये A है और ये P है, ठीक है। ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है ताकि आप समझ जाए अच्छे से। तो जब सबसे पहले अपने को जो समरूप सिद्ध करना है वो दो त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा है? त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AMP है, त्रिभुज AMP। डायग्राम में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो ये देखो, ये वाला बड़ा वाला है ना, ABC वाला, और AMP मतलब ये वाला है ना, ये वाला डायग्राम। इनको अपने को त्रिभुजों को क्या करना है? हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए कोण ABC और कोण AMP मतलब कि M और B, कोण M और B कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री है। तो दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों कोण क्या है? बराबर, ठीक है। यहाँ पर बराबर का निशान लगा, दोनों कोण क्या है? बराबर। कहाँ से? समकोण से, लंब है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। एक कोण बराबर हो गया। दूसरा इसके अंदर देखो, कोण A बराबर है कोण A के, क्योंकि जो कोण A है वो दोनों में ही है। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे हम करते आ रहे हैं, अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी इन चीजों की, है ना। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। तो दो कोण हमने बराबर कर दिए। जब दो कोण बराबर कर दिए तो ये क्या हो गए हमारे पास? समरूप त्रिभुज। क्या हो गई हमारे पास? समरूप त्रिभुज। अब हम करेंगे इनकी भुजाओं को का अनुपात बराबर। जब हमारे पास ये समरूप त्रिभुज हैं, जब हमें पता है कि हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज AMP के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये आ गया देखो, AB अपॉन में PQ बराबर है किसके? AD अपॉन में PM के। ये क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। क्या है ये? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। आगे बात समझ में? बिल्कुल भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, एक बार आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है और अभी से तैयारी करेंगे अगर, और इसका हम फिर से रिवीजन करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हो ही नहीं सकता कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाए। हमारे साथ बने रहिए तैयारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर दिख रहा है, वही है देखो, भुजाओं का अनुपात बराबर करना है और इनको समरूप करना है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़े 3 क्वेश्चन बना दिए उन्होंने एक ही क्वेश्चन में, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे, आ जाइए। सॉल्यूशन 10। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले देखिए डायग्राम क्या बनेगा। इस तरह से दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। जिसका नाम एक तरफ तो हम दे देते हैं ABC और ये DC, ये बिंदु D है। यहाँ पर हम EFG ये ले लेते हैं और यहाँ पर ये एक रेखा है H। ये समद्वि भाजक है। क्या है ये? समद्वि भाजक है, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले तो क्या है कि हमें दिया गया है, क्या है? दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो देखो सबसे बड़ी बात कि अपने को यदि समरूप दे दिया गया है तो उसकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जब समरूप है तो उसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण कैसे बराबर होंगे? देखिए, कोण A बराबर कोण F, इस तरह से, ठीक है। कोण B बराबर कोण E,
कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के। ठीक है, ये दो कोण बराबर होंगे। कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के। कोण ए सी डी ये वाला बराबर होगा एफ जी एच के, मतलब इसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा ये कोण? क्योंकि सी डी और जी एच समद्वि भाजक है, कोणों के समद्वि भाजक हैं। क्या है ये? कोणों के समद्वि भाजक। क्या है ये? कोणों के समद्वि भाजक। अगर ये कोणों को समद्वि विभाजित करते हैं तो कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। ये जो सीधी रेखा है कोणों को समद्वि विभाजित कर रही है, तो ये बराबर होगा इसके। ठीक है, और ये जो कोण होगा ये बराबर होगा इसके। ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई के, क्योंकि ये भी समद्वि भाजक है। ठीक है, अब देखो कौन सा लेना है अपने को? कोण ए सी डी। क्या लेना है? ए सी डी व एफ जी एच, इनमें क्या करना है अपने को? कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, जब दो कोण हमारे पास आ गए तो ये क्या हो गए? समरूप। त्रिभुज ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज एफ जी ई के। किसके? एफ जी ई के। यहाँ पर भी एफ आएगा, है ना, एफ जी ई के समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो सी डी बटे में जी एच, मतलब ये वाली भुजा है ना, इस भुजा के बराबर और ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी, ये क्या हो गए? बराबर। यही उसने हमसे पूछा था, तभी अपनों ने ये दो त्रिभुज लिए हैं। कौन से दो त्रिभुज लिए हैं? ये दो त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, ताकि हम इनकी भुजाओं का अनुपात क्या कर सकें? बराबर कर सकें। तो पहले अपनों ने क्या किया? इनको समरूप सिद्ध किया। क्या किया अपने ने? इनको समरूप सिद्ध किया। कोण ए बराबर कोण एफ तो था ही, क्योंकि ये समरूप है। कोण हमने सी बराबर कोण क्या कर दिया? जी। दो कोण बराबर कर दिए, तो ये समरूप होते ही इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या आ गया? बराबर आ गया। ये तो था पार्ट 1। अब अपने को समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, समरूप सिद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे? कोण बराबर करेंगे। कोण कैसे बराबर करेंगे? देखिए, इसी में सेकंड पार्ट देखो। अपने को कौन कौन से समरूप करने हैं? त्रिभुज डी सी बी और कोण एच, त्रिभुज एच जी ई। अब हमें नीचे वाले समरूप करने हैं। अब हम इनको समरूप करेंगे। देखो, इनको और इसको। तो देखो, एक कोण, ये जो कोण बी है और कोण ई है वो बराबर होगा या नहीं होगा? कोण सी है और कोण जी है वो बराबर होगा। तो दो कोण बराबर होते ही समरूप हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, तो देखो समरूप कौन कौन से कोण? कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के। हमने, क्योंकि वो समद्वि भाजक था, समद्वि भाजक में वो दोनों कोण क्या थे? बराबर थे। और कोण बी बराबर है कोण ई के, क्योंकि ये समरूप है तो हमने वहां से सिद्ध किया था। तो अब इन दोनों कोणों से कौन से नियम से ये समरूप हो गया? डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई के। कौन से नियम से? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। कौन से एंगल से? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या होगा? समरूप हो गए। ठीक है, और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो अभी हमने इसको सिद्ध किया है। थर्ड क्वेश्चन को ये रहा, एसीडी या डीसीए, एफजीएच या एचएफजी, ये रहा ना, ये हमने सिद्ध किया। ये ही थर्ड क्वेश्चन है। पहले हमें थर्ड को सॉल्व करना पड़ा, फिर हमको फर्स्ट उससे सॉल्व हो गया और फिर हमने सेकंड सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत?
अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आए समझने में, पहली बार हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, आपको दोबारा रिप्ले कर लेनी चाहिए वीडियोस को। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 6.40 में ये जो ए और बी है बराबर है AC, ए बी बराबर है AC के। भुजा को हमने इस प्रकार से बढ़ाया, BC को इस प्रकार से बढ़ाया कि ए बिंदु ई बिंदु यहाँ पर आया और जो AD है वो लंब हो गया किस पे, BC पे। ये लंब रेखा है और ये भी लंब रेखा है, तो सिद्ध कीजिए कि ABD मतलब ABD ये वाला त्रिभुज है ना, समरूप है EFC के, मतलब इस वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या करेंगे, कोणों को बराबर कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कोण D बराबर कोण F आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो कोण B बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। कोण B बराबर कोण C है क्योंकि भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ठीक है, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो दो कोण बराबर होते हैं, समरूप सिद्ध। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो दो तो लंब है, यहाँ से ये दो कोण बराबर हो गए। फिर कोण B बराबर कोण C हो गया, कोण B बराबर कोण C हो गया, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। दो भुजाएं बराबर तो कोण बराबर होंगे। इस तरह से अपने को इनको बराबर करना है। चलिए लिखना कैसे है वो आप लोग देखिए। सॉल्यूशन 11। सबसे पहले अपने को दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर है AC के। अगर AB बराबर है AC के तो कोण B बराबर होगा कोण C के। अब जो त्रिभुज अपने को लेने हैं, त्रिभुज ABD, क्या लेना है, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ECF। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। इसमें देखो कोण, कौन सा कोण, कोण ADB बराबर होगा कोण EFC। ये बीच वाला कोण देखते हैं हमने, D और F बराबर है क्योंकि वो क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। फिर है कोण ABD यानी B वाला कोण बराबर है कोण ECF के। ये मतलब B बराबर C। क्यों है ये बराबर, क्योंकि जो भुजा थी ये बराबर हमने ऊपर सिद्ध किया था। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 दे देते हैं, वहां से आया ये। जब हमने दो एंगल बराबर कर दिए तो ABD समरूप हो गया किसके, ECF के। किसके समरूप हो गया, ECF के। कौन से नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से। ओके, अब तो आप फटाफट खुद ही कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ व QR की माध्यिका PM के समानुपाती है। ABC मतलब कि ABC और PQR समरूप दर्शाना है अपने को। इन दोनों त्रिभुजों को क्या दर्शाना है, समरूप दर्शाना है। चले करें शुरू, आ जाइए। सॉल्यूशन 12। त्रिभुज बना लेते हैं अपने, आपके सामने रहेंगे तो चीजों को रिलेट करना इजी होता है। ये क्या हो गया, ABC, और ये माध्यिका है, ये क्या है, D, जो BC को बराबर भागों में बांट रही है। ये क्या है हमारे पास, PQN, और ये बीच का बिंदु है हमारे पास M, जो माध्यिका है PN। ठीक है, हो गया PM माध्यिका। ओके, तो सबसे पहले अपने को दिया है क्या दिया है अपने को, कि जो AD है और वो जो PM है वो दोनों क्या है हमारे पास, माध्यिका। क्या है ये हमारे पास, माध्यिका। ठीक है, अगर ये माध्यिका है तो ये जो BD है वो बराबर होगी BC बटा 2, आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार ये जो QM है वो बराबर होगी QN बटा 2 के, होगा बराबर।
अब अपने को दिया है, देखो समरूप है। अब ये भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर। ए बी बराबर होगी पी क्यू के, ए बी बराबर होगी पी क्यू के, ए सी बराबर होगी पी एन के। ठीक है, इनका देखो किस प्रकार से है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, आर लिख लीजिए यहाँ पे, आर है ना, क्यू आर, और ए डी अपॉन में पी एम। ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, तो ए बी को अपने क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी, देखो अब हमने क्या किया, हमने ये जो BC है यहाँ लिखा हो उसको 2 का भाग दे दिया, और QR में भी हमने क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से, और बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, सेम। अब देखो हमने ऊपर कुछ लिखा है कि AB अपॉन में PQ तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो BC बट्टे 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, BD लिख सकते हो, और QR अपॉन में 2 है उसको क्या लिख सकते हो, QM लिख सकते हैं। ठीक है, QM लिख सकते हैं। बराबर क्या है हमारे पास, AD अपॉन में PM। अब देखो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये क्या होंगे हमारे पास, समरूप। क्या होंगे, समरूप। कौन कौन से त्रिभुज, ABD और त्रिभुज PQM क्या हो गए, समरूप। क्या हो गए, समरूप त्रिभुज। क्या हो गए, समरूप। कौन से इससे, साइड साइड साइड, भुजा 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 कसौटी से। कौन सी कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, चलें आगे। कोण B बराबर कोण Q, हमारे पास क्या है, कोण B। अब ये समरूप हो गए तो हमारे पास कोण बराबर होंगे, इनके संगत भुजाओं के कोण क्या होंगे, त्रिभुज के अंदर संगत कोण क्या होंगे, हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जब हमारे पास समरूप हो गए तो उनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने समरूप कर दिया। अब कोण B बराबर होगा कोण Q के। कोण B बराबर किसके होगा, कोण Q के बराबर होगा। अब हमने 2 त्रिभुज ये ले लिए। कौन से त्रिभुज, ABC हमारे पास है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज हमने ले लिए। अब हमें पता है कोण B बराबर कोण Q बराबर है। ठीक है, हमने लिख दिया। और हमारे पास भुजाएं भी बराबर हैं। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, और BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। जब भुजाएं बराबर हो, ये हमने एक कोण बराबर कर लिया, ये 2 भुजाएं बराबर कर ली, तो जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। किसके समरूप है, PQR के। पूरा का पूरा त्रिभुज कौन से नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। कौन से नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, आ रही है बात समझ में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।